संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा में 12 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 6 आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, जिसमें 36 अभियुक्त नामजद थे। 123 अभियुक्त विवेचना में प्रकाश में आए हैं। कुल 159 अभियुक्त हुए हैं, जिसमें 80 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 79 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है। लेकिन किसी के भी खिलाफ पुख्ता सबूत होने पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस घटना में शामिल लोगों के पास से पाकिस्तान ऑर्डिनेशन फैक्ट्री के 6 mm के कारतूस के अलावा काफ़ी भारी मात्रा में असलहे बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पोस्टर लगने के बाद कुछ लोगों के नाम का पता चला है। पुलिस द्वारा इन लोगों को धरपकड़ शुरू कर दी गई है। पत्रकारों के सवाल पर क्या दुबई में बैठा सारिक सट्टा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पर उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति भारत की सीमा से बाहर बैठकर भारत में किसी भी गतिविधि को अंजाम देता है तो 48 BNS के खिलाफ कार्रवाई होती है। कल गुलाम की गिरफ्तारी के बाद सारिक साटा के खिलाफ 48 BNS के तहत कार्रवाई की जाएगी। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के संबंध में अभी तक कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। उसमें 7 अभियोग थाना कोतवाली संभल पर पंजीकृत हुए थे, 4 अभियोग थाना नखासा में पंजीकृत हुए थे और 10 FIR जनपद मुरादाबाद में पंजीकृत हुई थी, जिसको बाद में थाना संभल पर पंजीकृत किया गया था। तो अभी तक कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए थे। उसमें से 6 अभियोगों में पुलिस द्वारा चार्जशीट लगा दी गई है, जिसमें सबसे पहले जो 2 अभियोग जो लिखे गए थे उसमें हमारे उप निरीक्षक शाह फैसल जो कि दीपासराय चौकी प्रभारी थे, इनकी पर्सनल बुलेट और एक सरकारी लेपर्ड, इन दोनों गाड़ियों को आग लगाने का प्रयास उपद्रवियों द्वारा किया गया, जिसमें सरकारी लेपर्ड है वो जल गई और शाह फैसल की जो बाइक है उसको जलने से बचा लिया गया। उसमें CCTV फुटेज और अन्य चीज़ों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया और टोटल 23 लोगों के खिलाफ इस केस के अंदर है वो चार्जशीट हुए हैं। दूसरा अभियोग थाना नखासा पे संजीव कुमार सोम है, ये हमारे PRO हैं। जब एक अपराधी द्वारा छत से फायर किया गया और उसको नीचे से ग्राउंड सपोर्ट मिल रहा था, उस समय PRO और हम घायल हो गए थे। उस अभियोग के अंदर 304 अभियोग नंबर, उसमें 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट करके उन लोगों को जेल भेजा गया है और इसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट आनी शेष है, उसके आधार पर इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी सबमिट की जाएगी। 337 नंबर FIR है वो थाना संभल पे पंजीकृत की गई थी। SHO द्वारा पूरे दिन के घटनाक्रम में आने के बाद में पूरी अपनी घटना बताई गई थी। उसमें 21 लोग जो हैं वो मौके से गिरफ्तार हुए थे। उन लोगों को जो नामजद अभियुक्त हैं उसके अलावा कुल 53 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट है सबमिट की गई है। एक हमारे प्रशासन के SDM हैं जो उस दिन ड्यूटी पे थे, उनको पत्थर भी पड़े और उसके बाद में उनका फ्रैक्चर भी हो गया था। रमेश बाबू द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था, इसका 336 नंबर है, उसमें 37 लोगों को गिरफ्तार करके अभी तक जेल भेजा गया है। वहीं थाना कोतवाली में ही CO चौधरी अनुज चौधरी हैं, उनके पाँव में गोली भी लगी थी। जब उनके द्वारा लोगों को समझाइश किया जा रहा था उसी समय फायरिंग में CO अनुज घायल हुए थे। 334 नंबर अभियोग में उसमें 38 लोगों के खिलाफ चार्जशीट करके लोगों को जेल भेजा गया है। और एक अभियोग 333 नंबर है जो जामा मस्जिद के पास में पुलिस के एक हमराई उसके पास से उसमें टीयर स्मोक और अन्य रबर बुलेट्स और अन्य कई प्रकार का एमिनेशन है, उसको अपराधियों द्वारा लूट लिया गया था, उपद्रवियों द्वारा लूट लिया गया था। 333 नंबर, इसमें 39 लोगों को जेल भेजा गया है। अभी तक इन सब 6 मुकदमों के अंदर शुरू से ही 36 लोग नामजद थे। उन 36 नामजद लोगों में से और 123 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे, जो CCTV फुटेज के आधार पे या फिर जो लोग जेल गए हैं उन लोगों द्वारा बताया गया कि उनको किस व्यक्ति ने वहाँ पे बुलाया था और किसके कहने पे वो वहाँ पे भीड़ में शामिल हुए थे, उपद्रवी बने थे और उसके बाद में इनके द्वारा पथराव में फायरिंग की गई थी। तो कुल 159 अभियुक्त अभी तक जो प्रकाश में आए थे और नामजद थे, उनमें से 80 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और 79 लोग अभी गिरफ्तार होने शेष हैं। पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के पोस्टर हैं वो अभी भी CCTV फुटेज के माध्यम से प्रोसेस करके लगाए गए हैं। कुछ लोगों के नाम पुलिस को पता चला है, कुछ लाभप्रद सूचनाएं पोस्टर लगाने के बाद पुलिस को मिली है। पुलिस द्वारा उनकी धरपकड़ है
वो चालू कर दी गई है। अभी तक जितने भी जो कुल 12 मुकदमे जो लिखे गए हैं उसमें एक 9mm की पिस्टल, एक मैगजीन और 3 32 बोर की पिस्टल और मैगजीन और 315 बोर के 4 तमंचे और 12 बोर के 3 तमंचे पुलिस द्वारा इन लोगों से रिकवर किए गए हैं। इसमें जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ है वो है कार्ट्रिजेज, जो इनके द्वारा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री POF उसके 9mm और अन्य भी कार्ट्रिज हैं वो इसमें इनके पास से मिले हैं।